आज मैं बात करूँगा मेरी फेवरेट कम्युनिटी के बारे में, स्टूडेंट्स। तो मेरे को कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए या कुछ सॉल्यूशंस बताइए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का, या स्टूडेंट की प्रॉब्लम को दुनिया के सामने हाईलाइट कीजिए। तो भाई मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं बेसिकली उनके सॉल्यूशंस पे बात करूँगा और कैसे आप कंपटीशन में इफ़ेक्टिवली जीत सको, कैसे रिश्तेदारों के तानों को सहन कर सको, कैसे नेगेटिव्स को अपने पॉजिटिव्स बना सको, उस बारे में बात करूँगा। कैसे आप किसी भी कंपटीशन में इफ़ेक्टिवली स्कोर कर सको, उनके बारे में बात करूँगा। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए, सिटिंग हैबिट्स कैसे बनाई जाए, सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ज़रूर आपको हेल्प करेगा ज़िंदगी में अगर आप स्टूडेंट हो। ये तो मैं डैम श्योर हूँ इस बारे में कि आपको ये वीडियो पक्का हेल्प करेगा अगर आप तैयारी करते हो। तो बताता हूँ मैं कैसे सब चीज़ें सहन करें और कैसे अपना मोटिवेशनल लेवल भी बनाए रखें वाइल प्रिपेयरिंग। तो चलो बात करते हैं। स्टूडेंट्स को मैं कुछ टोटके बताना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में हेल्प किया मेरे को हर जगह। जब भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फिर मेरे को कभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ी, ये मेरे को हमेशा हेल्प किए हैं। तो शायद ये आपको भी हेल्प कर सके इनमें से कुछ बातें। तो पहला जो मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा अजीब लगेगा पर बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप दिन की जो शुरुआत करते हैं ना, मेक योर बेड, अपने बिस्तर को अच्छी तरह बनाइए उठते ही। ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका इतना ज़्यादा है, कोई हद नहीं है। इवन यूएस नेवी सील से ही मुझे ये पता लगा था कि यूएस नेवी सील के चीफ का एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि यूएस नेवी सील्स में जो भी ट्रेनिंग में ट्रेनी आते हैं उनका सबसे पहला काम होता है अपने बेड को अच्छी तरह बनाना, नहीं अपने बेड को अच्छी तरह सजा के रखना। तो उससे क्या है ना, आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है उस चीज़ का कि आपने उठते ही सबसे पहला दिन का टास्क कंप्लीट कर लिया विदिन 15 मिनट्स। और आपको दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप थक के काम करके या पढ़ के वापस आएंगे तो आपको एक सुंदर सा बेड सजा हुआ मिलेगा जिस पर आप आराम से सो सकते हैं। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो आप ये आदत तो अपने अंदर डाल लीजिए। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी है, क्योंकि ये ना आपके अंदर ना कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, हर रोज़। क्योंकि अगर आप एक बार एक्सरसाइज में स्ट्रीमलाइन हो गए, मान लो एक्सरसाइज की आपको हर रोज़ आदत पड़े, तो दूसरी चीज़ें अपने आप उसमें स्ट्रीमलाइन होती जाती है। दूसरा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, और तीसरा, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इससे एक्सरसाइज डेली करके आएंगे, आप में ताकत महसूस होगी, एनर्जी का लेवल अप हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना डेली ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। और मेरा मानना ये है, अगर कंसिस्टेंट आदमी को भगवान भी नहीं हरा सकता। अगर भगवान बोले ना कि मैं कंसिस्टेंट आदमी को हरा सकता हूँ, तो मैं बोल दूँगा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई, मैं नहीं चाहता कि वो स्टूडेंट्स के साथ हो, कि ना लोग बर्न आउट हो जाते हैं। क्या होता है ना, हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी में जब जाते हैं तो शुरुआत में हमारे में ना बहुत जोश होता है। वो आप कितने भी अच्छे कोई ना हो तो आपका वो जोश ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही मेंटेन हो पाता है। आप मान लीजिए आपने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की, आप शुरुआत में 8 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, ज़्यादा कितना पढ़ लोगे, 1 साल पढ़ लोगे 8 घंटा लगातार, फिर आप हो जाओगे बर्न आउट, आप जल जाओगे अंदर से और फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको इस चीज़ को टैकल करना है ना, तो आप 7 दिन में एक छोटा ब्रेक लीजिए। 7 दिन में फैमिली के पास हो आइए या फिर 1-2 घंटा बाहर घूम आइए, वो ज़रूरी है। और हर 6 महीने के लिए अंदर ना एक पिट स्टॉप बनाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये 5 से 6 दिन हो सके तो अपने जो स्टूडेंट वाले इन्वायरमेंट है ना, उससे निकल के कहीं बाहर घूमने चले जाइए। उससे आप ना एक दोबारा रिफ्यूलिंग सी हो जाएगी आपके इंजन के अंदर। जैसे रेसिंग में होता है कि कुछ मिनट के लिए पिट स्टॉप आता है, उसमें टायर वगैरह चेंज होते हैं, पेट्रोल डलता है, फ्यूल डलता है कार के अंदर। ऐसे ही अपने दिमाग के साथ भी है। आप हर 6 महीने के बाद ना कुछ प्लान कीजिए कि हाँ यहाँ पे बाहर जाना है, थोड़े दिन अपने इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है। तो
ये आपको हेल्प करेगा इफ़ेक्टिवली कि आप लंबी दूरी तक लड़ सके, क्योंकि क्या है ना, ये जो कंपटीशन वगैरह ना, ये छोटी दूरी की रेस नहीं है, ये लंबी दूरी की रेस है। तो उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो उससे जलने से बचना होगा कि अगर आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं रोज़, तो उसके बाद आप 5-6 महीने में आपको एक ब्रेक चाहिए, एक हेल्थी ब्रेक चाहिए, जिससे आपका दिमाग वापस उसी एफिशिएंसी पे काम कर पाए। तो अपनी ज़िंदगी में हर 6 महीने के बाद एक पिट स्टॉप बनाइए, वो आपको हेल्प करेगा। और चौथी जो टेक्निक है वो पोमोडोरो टेक्निक है। अगर आप पढ़ते हैं ना तो लगातार 3-3 4-4 घंटे मत पढ़िए, आप कीजिए 45-15 मिनट्स का एक प्लान कीजिए कि 45 मिनट्स पढ़ना है और 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और 15 का 20 मिनट्स नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप अपनी लय से बिगड़ जाएंगे। तो आपको 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना, तो आप इससे इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। आपकी एफिशिएंसी जो डाउन जाती है 45 मिनट बढ़ने के बाद, वो फिर से 100% पे हो जाएगी। तो ये आपको इफेक्टिवली स्टडी करने में बहुत मदद करेगा। लास्ट है कि 1 गोल एट अ टाइम। एक साथ बाहुबली बनने की कोशिश मत कीजिए कि आप 10 गोल एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, आप पेपर का माइंडसेट एक ही बना के चले कि मान लीजिए मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस ही होना चाहिए। पेपर के फॉर्म्स आप सबके भरिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पेपर दे के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको सीरियसली तैयारी करके मत दे के आइए। तैयारी आप यूपीएससी की कीजिए, पेपर सारे भरिए, पेपर दे के आइए। हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी कहीं और हो, पर आप अगर एक ही गोल पे रहेंगे तो आप ना धीरे धीरे सिलेबस कवर कर पाएंगे, बहुत बड़ा एस्पेक्ट कवर कर पाएंगे सिलेबस का। और जो ज़रूरी भी है कि आपने जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पेपर में जाने का। तो तैयारी आप एक ही पेपर की कीजिए, पेपर आप 10 दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तैयारी एक ही पेपर की कीजिए। लास्ट में अपना मोटिवेशनल कैसे बनाए रखें, रिश्तेदारों को तानों से कैसे बचे ये जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया, मैं वो बता देता हूँ आपको पक्का हेल्प करेगा। मेरे को तो बहुत हेल्प करता है वो। एक, आप जब ताने मारते हैं ना, लोग ताने मारेंगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप अपने दम पे नहीं है इस टाइम, आप अपने माँ बाप की सैलरी पे डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंसी मीन्स स्लेवरी। आपको पक्का हेल्प करेगी ये टेक्निक। मैं बताता हूँ क्या होता है। लोग तो ताने मारेंगे भाई, ज़रूर मारेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी में हो, आप लो लेवल पे हो, आपके पास पैसा नहीं है आपकी जेब में, तो लोग ताने मारेंगे भाई। आपने पूरा चांस दे रखा उनको ताने मारने का, तो ताने मारने पे ना आप रिएक्टिव मत होइए। आप रिएक्टिव होते हो ना तो आप अपनी एनर्जी वहीं पे वेस्ट कर देते हो, और उसका आपको ताना भी लग गया और आपके किसी काम भी नहीं आया। ताना जब भी कोई मारे ना, आप अपने पास एक छोटी डायरी मेंटेन कीजिए, उसको 2 पार्ट बना लीजिए। एक पार्ट में ताने लिखिए जो लोग आपको मार रहे हैं उस टाइम, और उसके आगे डेट लिख लीजिए। तो जब आप कामयाब होगे ना, तो उन तानों को पढ़ने का जो मज़ा आएगा ना, उसके मैं बता नहीं सकता आपको कितना मज़ा आने वाला है। और अगले जो पहले वाले पोर्शन है उस पर मोटिवेशनल कोट्स लिख लीजिए कि आपको ताने बड़ा, आप लो हो, मेरे को पता है कि आप लो हो, तो उसके टाइम उस चीज़ को पढ़िए, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो तानों का सॉल्यूशन ये है कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आप रिएक्टिव मत होइए, अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एनर्जी है दिन के अंदर, ठीक है। तो उसको वेस्ट मत कीजिए, तानों को लिख लीजिए कहीं पे, वो आपको काम आएंगे जब आप अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे होंगे उस दिन के लिए। तो तानों को लिखने पे मज़ा आएगा लास्ट में। और अपने पास ना एक गाइड रखिए, जो आप जब आप डाउन हो ना, तो आपको कोई समझाने वाला हो कि डाउन में आपको कैसे अपने आप को वापस रीसेटल करना है, दोबारा उठना कैसे है उस फेज से। तो आपके पास एक अच्छा इफ़ेक्टिवली दिमागदार बंदा गाइड होना चाहिए। और लास्ट में ना अपना जो मेरे के लिए हेल्प करता है जब भी मैं डाउन रहता हूँ, तो मेरे पास ना कुछ लाइन्स है, कुछ कोट्स हैं जो हमें, जब भी मैं दिमाग में उन कोट्स को सुनता हूँ या उनको दोहरा लेता हूँ, तो मेरे में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा एक गाना या एक कोट अपने पास हमेशा रखिए कि जो आपको हेल्प करे कि आप आगे, कि आप जब आप लो हो तो आप उनको देखो और आप में दोबारा ही वो एनर्जी वापस आ जाए। जैसे मेरे एक मनोज पांडे थे जो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए, तो उनका एक कोट है कि इफ़ डेथ स्ट्राइक बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। कि अगर अपने खून को साबित करने से पहले
अगर मेरी मौत भी मेरे सामने आ गई तो मैं अपनी मौत को भी मार दूंगा। ऐसा कुछ, वो जब भी मैं सुनता हूँ ना तो मैं वापस अपनी उसी एनर्जी पे आ जाता हूँ। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके लिए। जैसे बाबर का एक कोट है कि क्या हुआ जो हार गए मैदान जंग, अभी सब कुछ तो नहीं हारे जब तक हिम्मत और साहस जिंदा है फिर से लड़ेंगे। तो बाबर के कुछ कोट्स हैं, कुछ ऐसे बहुत से मोटिवेशनल कोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कंपटीशन के दौरान। और दूसरा है कि आप ना अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने आसपास अच्छी किताबें रखिए। जैसे तो उसके बाबरी हो गया, रॉबिन शर्मा की मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी हो गया। ऐसी किताबें ना आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे देती है ज़िंदगी के अंदर, तो जो हेल्प करते हैं। तो अच्छी किताबें भी अपने आसपास रखिए, अच्छे लोगों के आसपास रहिए। आपके लोगों का, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का आप पे बहुत असर पड़ता है। तो कम्पिटिटिव लोगों के आसपास रहिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, चाहे ताने मार के ही करें। आपकी सच्चाई बताते हैं आपके ताने हैं, सच्चाई बोलूँ तो। अगर आप ताने मारने वाले जो आपको ताने मारते हैं वो इसलिए मारते हैं कि आपकी सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो। तो उनको लिख लीजिए, उसका भी तो सोल्यूशन बता दिया मैंने। सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए। सोशल नेटवर्किंग आपका कब 5 से 15 घंटे खा जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। तो सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए। अगर आपको इंटरनेट का यूज़ भी करना है तो पॉजिटिव यूज़ कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। लास्ट में खाना कम खाइए, जितना ज़रूरी हो उतना ही खाइए, ठीक है। और पौष्टिक खाना खाइए। मानता हूँ हाँ, हम सब कई लोग हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हॉस्टल की डाइट्स अच्छी नहीं होती जनरली इंडिया के अंदर। तो अगर आपके पास पैसे है तो दूध केले मेंटेन कीजिए हर रोज़। अगर वो भी नहीं है तो चने खाइए, चने भी एक अच्छी डाइट है, थोड़ा बहुत आपके शरीर को हेल्प करेगा। और कम खाइए, ज़्यादा खाने से ना अपनी एनर्जी है उस खाने को पचाने में ही लग जाती है, तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो खाना कम खाइए पर पौष्टिक खाइए, ये आपको हमेशा पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट है कि हार मत मानिए भाई, हार मान गया तो बस उसी दिन सिस्टम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया तैयारी करते रहिए। मेरे पे भी लोगों ने ताने मारे यार, मेरे को बोलते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पर जब मोर नाचा तो सबको दिखा भी और सबने रिस्पेक्ट भी करी उसकी। तो ये है कि आप ताने तो लगेंगे ही लगेंगे, और आज भी मोर नाच रहा है। तो अपनी तैयारी को आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच भी गए बिना स्ट्रगल के तो आप इनफेक्टिव हो जाएंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे उस पोस्ट पे जाकर। तो आप कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे अपोजिशन के लीडर हैं भी एक, जो अब धीरे धीरे अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं, पर स्टार्टिंग में उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने कोई कंपटीशन देखा नहीं था, एकदम से राजा की कुर्सी पे बैठा दिया। अब राजा की कुर्सी पे तो राजा के दिमाग वाला इंसान ही बैठना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताइए, और कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट।